जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले बीपीएससी और बिहार दरोगा जितना भी पूछा हुआ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था सारा अप टू डेट जो है ना सारा हम करवा चुके हैं। सिर्फ बीपीएससी में 17 का बच गया है, उसको भी हम क्लियर करवा देंगे। तो आज जो इस क्लास में देखने वाले हैं बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसका सेट नंबर 1 होगा। कितना होगा? सेट नंबर 1। और आगे जो है ना एक दो क्लास बीच बीच में जो है ना आपको बीएसएससी का भी करवा देंगे, और बीपीएससी जो मतलब टीचर वाला जितना भी एग्जाम हुआ ना टीचर का, उसका भी आप लोग को हम कंप्लीट करवा देंगे। तो आप लोग धैर्य बना कर रखिएगा। धीरे धीरे जो है ना आपको सारा हम जितने भी वन लाइनर में दिया हुआ है, बिहार पुलिस हो, बीपीएससी टीचर हो या तो फिर बीएसएससी हो, ये सारे 3 सेक्शन बचा हुआ, ये तीनों सेक्शन हम कंप्लीट करवा देंगे। और बिहार दरोगा तो पहले ही से करवा रखे हैं और बीपीएससी का भी करवा ही दिए हैं। जैसे उस क्लास को प्यार दिए हैं वैसे इस क्लास को सभी लोग देखिएगा। जितने भी बिहार पुलिस तैयारी करने वाले हैं या तो दरोगा, आप लोग इस क्लास को जरूर देखिएगा। जितने भी वन लाइनर क्लास आता है आप लोग कम समय में जो है ना आपको बहुत बेहतरीन क्लास आपको मिलेगा, इसलिए इस क्लास को जो आप मिस मत कीजिएगा। और सभी क्लास अगर पीछे क्लास अगर नहीं देखें तो पीछे क्लास आप लोग जरूर देखिएगा। तो ये बिहार पुलिस का जो है ना सेट नंबर 1 होगा। देखिए, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा, इसका एग्जाम कब हुआ था? 14/4/2010 को जो है ना एग्जाम हुआ था। तो ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को देखिएगा, और क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और पीडीएफ के लिए जो है ना आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग को जो है ना पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो उस लिंक पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो लिंक पे क्लिक करके जो है ना आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है ना कि भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कह रहा है कि भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि राज्य अपहरण नीति की शुरुआत किसके द्वारा जो है ना की गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। तो राज्य अपहरण नीति की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह जो है ना क्या होता है? आपतित होता है, तो क्या होगा? शुक्र। कौन होता है? शुक्र होता है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि प्रोटीन का सबसे जो है ना उच्च स्रोत क्या होता है? प्रोटीन का सबसे उच्च स्रोत क्या है? तो दालें हैं। क्या है? दालें। नेक्स्ट है, बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध CBS संकेताक्षर समूह में जो है ना C का आ से क्या होता है? तो कोर होता है। क्या होता है? कोर। याद रखिए क्या होता है? कोर होता है। ठीक है, तो बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध CBS संकेताक्षर समूह में C का आ से क्या होता है? तो कोर होता है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व जो है ना कौन प्रदान करता है? तो बिक्री कर। कौन करता है? बिक्री कर। तो राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व कौन प्रदान करता है? बिक्री कर। नेक्स्ट है, क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ सकती है? तो गर्मी में जो है ना क्षोभ मंडल की मोटाई क्या होती है? तो बढ़ती है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण जो है ना अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो क्या होगा? न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार। तो कह रहा है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो न्यायिक समीक्षा किया है, और क्या किया? मौलिक अधिकार किया है। नेक्स्ट है, भारतीय संस्कृति का जो है ना स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो किसको कहते हैं? गुप्त काल को। किसे कहते हैं? गुप्त काल को। तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहते हैं। नेक्स्ट है, किसने टाका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का जो है ना प्रवर्तन किया था? तो क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी। तो कह रहा है किसने टाका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया था? तो क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सा है? तो 180 डिग्री क्या है? पूर्वी देशांतर है। क्या है? 180 डिग्री क्या है? पूर्व देशांतर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को जो है ना ग्राम पंचायत के संगठन का क्या करता है? निर्देश देता है। क्या होगा? अनुच्छेद 40। क्या होगा? अनुच्छेद 40। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 40 होगा। नेक्स्ट है, कौन सी ग्रैंड स्लैम जो है ना टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर जो है ना खेली जाती है? तो कौन खेला जाता है? विंबलडन। क्या होगा? विंबलडन। तो कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है? तो कौन सा खेला जाता है? विंबलडन खेला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, आर्कीपिलागो। कह रहा आर्कीपिलागो का जो है ना आ से क्या है? तो क्या है? एक द्वीप है। क्या है? द्वीप है। तो आर्कीपिलागो का आ से क्या है? तो द्वीप है। नेक्स्ट है, मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? तो मृदा अपरदन कहलाता है। क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। तो मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल और गमन करना क्या कहलाता है? तो मृदा अपरदन कहलाता है। नेक्स्ट है, बगदाद किस नदी किनारे स्थित है? तो क्या होगा? टाइग्रिस। क्या है? टाइग्रिस।
तो कह रहा है बगदाद किस नदी किनारे स्थित है, तो क्या होगा टाइग्रिस। नेक्स्ट है कालिदास किस शासक के समकालीन थे, तो क्या होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। तो कह रहा है कालिदास किस शासक के समकालीन थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है सूर्य के दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है, तो नेपच्यून है। कौन है, नेपच्यून। तो सूर्य के दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है, तो नेपच्यून है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का जो है ना पथ क्या होता है, तो दीर्घवृत्तीय होता है। क्या होता है, दीर्घवृत्तीय। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का पथ क्या होता है, तो दीर्घवृत्तीय होता है। नेक्स्ट है मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था, तो बृहदर्थ था। कौन था, बृहदर्थ, याद रखिएगा। तो मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था, तो बृहदर्थ था। कौन था, बृहदर्थ। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य कब तक के लिए जो है ना घोषित किया है, तो क्या होगा 2015 के लिए। क्या है, 2015 के लिए। नेक्स्ट है द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ अवस्थित है, तो क्या हो जाएगा चंद्रमा पर। कहाँ है, चंद्रमा पर। द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है, तो चंद्रमा पर है। नेक्स्ट है सूर्य किरण को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट लगता है। कितना लगता है, 8 मिनट, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है, बताइए। कह रहा है सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहते हैं, तो सुपरनोवा कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपरनोवा, याद रखिए। क्या कहते हैं, सुपरनोवा। तो सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहते हैं, सुपरनोवा। नेक्स्ट है ओलंपिक खेलों में, कह रहा ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला जो है ना स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था, तो क्या होगा 1928 में जीता गया। कब जीता गया था, 1928 में। तो कह रहा ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष में जीता गया था, तो 1928 में जीता गया था। नेक्स्ट है कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से जो है ना संबंधित थे, कौन थे, बीबी गिरी। कौन थे, बीबी गिरी, याद रखिएगा। तो कह रहा है कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे, तो बीबी गिरी। नेक्स्ट है मैंग्रोव जो है ना किसे कहा जाता है, तो लवन कच्छ और एक प्राकृतिक वन है। क्या है, तो कह रहा है कि मैंग्रोव किसे कहा जाता है, तो लवन कच्छ का एक क्या है, प्राकृतिक वन है। उसी को क्या कहते हैं, मैंग्रोव कहते हैं। नेक्स्ट है पीएसएलवी। पीएसएलवी का जो शब्द का तात्पर्य क्या होता है, तो पोलर सेटेलाइट क्या है, लॉन्च व्हीकल। पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है, पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट है विवृत। विवृत स्थान भित्ति किसे कहते हैं, खुले स्थान का डर। क्या है, खुले स्थान का डर। नेक्स्ट है सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक मेघनाथ साहा किस क्षेत्र में जो है ना महत्वपूर्ण योगदान के लिए जो है ना जाने जाते हैं, तो क्या हो, खगोल भौतिकी, जो क्या कहेंगे, एस्ट्रोफिजिक्स कहेंगे। तो कह रहा है सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक मेघनाथ साहा किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं, खगोल भौतिकी, जिसको क्या कहेंगे, एस्ट्रोफिजिक्स कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांगटीसी सिकियांग है। तो कह रहा है एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांगटी क्या है, सिकियांग है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिए जाते हैं, तो 5 सितंबर को। कब दिए जाते हैं, 5 सितंबर को। ठीक है, नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि विश्व में किस देश का लिखित संविधान क्या है, सबसे विस्तृत है, तो किसका है, अपना भारत का है। तो कह रहा है विश्व में किस देश का लिखित संविधान सबसे विस्तृत है, किस देश का है, तो भारत का है। नेक्स्ट है किन दो तिथियों को क्रमशः दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो क्या होगा 21 मार्च और कितना 23 सितंबर। तो किन दो तिथियों को क्रमशः दिन और रात बराबर होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। नेक्स्ट है भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर अवस्थित है, क्या हो, कोलकाता पर। क्या है, कोलकाता में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है ना किस स्थान पर अवस्थित है, क्या हो जाएगा, कोलकाता में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ताजमहल कहाँ अवस्थित है, तो आगरा में। सबको पता है आगरा में है। नेक्स्ट है किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का जो है आरंभ किया गया, तो क्या होगा, लॉर्ड मैकाले। आप लोग को लग रहा होगा ना बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो एग्जाम हुआ था 2010 में हुआ था। तो आप सोच सकते हैं 2024 अभी 25 चल रहा है, 25 और एग्जाम हुआ था कब, 10 में। तो उसका लेवल के अनुसार पेपर है। लेकिन ये सोचिए कि हमको जो है ना इजी से इजी क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। एग्जाम में तो बाकी आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन ये सोचिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमको कंठस्थ, हमको मुँह पे रहे। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्टिंग से स्टार्ट किए हैं, और स्टार्टिंग से लेकर के जो है ना 2024 में जो लास्ट एग्जाम हुआ है पेपर का, जो भी इसका फिजिकल हो रहा है, वहाँ तक आपको सारा हम क्लियर वे में आपको सारा करवा देंगे। बशर्ते जो है स्टार्टिंग से नहीं कीजिएगा तो पता चलेगा कैसे कि हाँ कौन सा क्वेश्चन जो है ना कब पूछा था। इसलिए पेपर किसका है, 2010 का पेपर है, इसलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट किए हैं। और बाकी बीच बीच में जो है ना बीएसएससी का भी लाएंगे और बीपीएससी टीचर का भी लाएंगे। 3 सेक्शन बचा हुआ, तीनों को हम कंप्लीट करवा देंगे। चलिए आगे देखिए।
आगे कह रहा है किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है ना समाप्त कर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया। कब किया गया? 1858 ईस्वी में, याद रखिएगा, ठीक है। तो कह रहा है किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया? क्या होगा? 1858 ईस्वी। नेक्स्ट है राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में जो है ना लौटा दिए जाते हैं? तो क्या होगा? 14 दिन। क्या होगा? 14 दिन। नेक्स्ट है जंप बॉल, किससे संबंधित है? तो क्या होगा? बास्केटबॉल से। किससे? बास्केटबॉल से। नेक्स्ट है मानक तापमान और दाब पर किसी द्रव की प्रति इकाई जो है ना आयतन क्या कहलाता है? तो द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। तो कह रहा है मानक तापमान और दाब पर किसी द्रव की मात्रा प्रति इकाई आयतन क्या कहलाता है? तो द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। नेक्स्ट है गिरती हुई जल, कह रहा है गिरती हुई जल की बूंदें गोल बन जाती है, यह जल के किस गुण के कारण होता है? क्या होगा? पृष्ठ तनाव। क्या होगा? पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट है किसी जल निगमन पृष्ठ पर परिणामी बल जिस बिंदु पर कार्य करता है क्या कहलाता है? उत्प्लावन केंद्र कहलाता है। तो कह रहा है किसी जल निगमन पृष्ठ पर परिणामी बल जिस बिंदु पर कार्य करता है क्या कहलाता है? उत्प्लावन केंद्र कहलाता है। नेक्स्ट है सुरक्षा वाल्व का कार्य क्या है? तो बॉयलर के भीतर भाप का दाब जो है ना जब कार्यचालन दाब से अधिक हो जाए और तब भाप को क्या है? बाहर निकालना। तो यहाँ पे कह रहा है सुरक्षा वाल्व जो है ना का कार्य क्या होता है? तो बॉयलर के भीतर भाप का दाब जब कार्यचालन दाब से अधिक हो जाए तब भाप को जो है ना बाहर निकालना, ठीक है। ये सुरक्षा वाल्व का कार्य होता है। आगे देखिए कह रहा है पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विरूपण अस्थायी तौर पर रह जाता है क्या कहलाता है? तो सुघटता कहलाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विरूपण अस्थायी तौर पर रह जाता है क्या कहलाता है? सुघटता कहलाता है। नेक्स्ट है अस्थायी चुंबक को जब दो भागों में तोड़ा जाता है तब क्या होता है? तो प्रत्येक भाग में एक दक्षिण ध्रुव एवं एक उत्तरी ध्रुव होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि अस्थायी चुंबक को जब दो भागों में तोड़ा जाता है तब क्या होता है? तो प्रत्येक भाग में एक दक्षिण ध्रुव और एक क्या है? उत्तरी ध्रुव होगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है कह रहा है विद्युत परिपथ में क्या मापने के लिए जो है अमीटर का प्रयोग किया जाता है? तो क्या होगा? धारा मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? अमीटर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है विद्युत माप यंत्रों में विद्युत ऊर्जा किसमें रूपांतरित होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा में। क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा। तो विद्युत माप यंत्रों में विद्युत ऊर्जा किसमें रूपांतरित होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट है उच्च तापमान को किससे जो है नापा जाता है? क्या हो जाएगा? ताप विद्युत पैरोमीटर। तो उच्च तापमान को किससे नापा जाता है? तो ताप विद्युत पैरोमीटर। नेक्स्ट है चंद्रमा के पृष्ठ पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे के से जो है ना बात क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जो है ध्वनि तरंगे निर्वात में क्या होती है? आगे बढ़ नहीं सकती है, मतलब जो है ना आगे नहीं बढ़ सकती है, ठीक है। तो कह रहा है चंद्रमा के पृष्ठ पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ध्वनि तरंगे निर्वात में आगे बढ़ नहीं सकती है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तब क्या होता है? तब जो है ना वेग और ऊर्जा क्या होता है? नियत रहता है। तो कह रहा है कि कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबक क्षेत्र से होकर गुजरता है तब क्या होता है? तो वेग और ऊर्जा क्या होता है? नियत रहता है। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो भारी जल। किसका प्रयोग करते हैं? भारी जल का। नेक्स्ट है संवेग के बदलाव की दर किसके समानुपाती होती है? तो बल का। क्या होगा? बल का। तो संवेग के बदलाव की दर किसके समानुपाती होती है? तो बल का। नेक्स्ट है पराध्वनि चाल मापने के लिए प्रयुक्त इकाई क्या है? तो नॉट है। क्या है? नॉट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन निकलता है। कौन निकलता है? ऑक्सीजन। तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस से निकलती है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट है धूप की कौन सी किरणें सौर कुकर को गर्म करने में जो है ना सहायता करती है? क्या हो जाएगा? अवरक्त किरणें। क्या होगा? अवरक्त किरणें। तो कह रहा है धूप की कौन सी किरणें सौर कुकर को गर्म करने में सहायता करती है? तो अवरक्त किरणें। नेक्स्ट है ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है वह कौन सी है? तो क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस। क्या होगा? हाइपोथैलेमस। तो कह रहा है ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है वह कौन सी है? तो हाइपोथैलेमस है। नेक्स्ट है कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप आमतौर पर किससे बनाए जाते हैं? किससे बनाए जाते हैं? सिलिकॉन से। तो कंप्यूटर के लिए आईसी चिप जो है ना आमतौर पर किससे बनाए जाते हैं? तो सिलिकॉन के द्वारा। क्या होगा? सिलिकॉन के द्वारा। तो ये सेट नंबर 1 था। सेट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अगले क्लास में जो है ना सेट नंबर 2 देखेंगे और ऐसे ही जो है जितने भी बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है 2024 तक ये सारे जो है हम कंप्लीट करवा देंगे।
और बाकी बीएससी का भी करवाएंगे और बीपीएससी टीचर का भी करवाएंगे। तो हड़बड़ाना नहीं है, धीरे धीरे जो है ना सारा आपको हम कंप्लीट करवा देंगे। तो क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और जितने भी बिहार पुलिस वाले हैं सोच रहे हैं कि हाँ न्यू वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, तो आप लोग के जो है ना टेस्ट भी जल्दी स्टार्ट होगा और प्रैक्टिस सेट जो है ना बुक आ गया है। आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे जो है ना बुक का फोटो भेज देंगे, उसका प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, उसी से जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया जाएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में। और बाकी जो वन लाइनर में दिया हुआ है, ये सारे तो हम इस अलग से करवा ही रहे हैं, इसका अलग से करवाएंगे। और जो 56 प्रैक्टिस सेट है बुक का, यूनिक पब्लिकेशन का है, आपको फोटो भेज देंगे, वहाँ पे आपको सारा देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग कमेंट बताइए क्लास कैसा लगा। और क्लास जो है ना इसका सेकंड क्लास डेली आएगा और बीच बीच में बीएसएससी का भी जो है ना क्लास ज़रूर हम अपलोड करेंगे, क्योंकि उनको भी एग्जाम पता है, उनका भी एग्जाम होने वाला बीएसएससी का भी। तो बहुत लोग बीएसएससी का भी फॉर्म भरें, तो उसका भी एग्जाम होगा, तो उसको भी हम बीएसएससी का जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करवा देंगे। तो आज के लिए यहीं तक रहने दीजिए, अगली क्लास में मिलते हैं सेट नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।